बेटियां थी। देश भले ही आज ऊंचा है, ऊंची उसकी शान है, लेकिन फिर भी होता बेटियों का अपमान है। एक नहीं खतरे में आज हजारों द्रौपदियों की जान है। कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। केवल नारी ही नहीं, भारत भी शर्मिंदा है जब तक नारी का अपमान करने वाला जिंदा है। इंसानियत के चोले में बैठा शैतान है। कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। अच्छे लोग बोल भी रहे, ये सबसे बड़ा खतरा है। पढ़े लिखे लोग बोलने वाले बहुत कम हो गए हैं। महिलाएं भय से मुक्त रहे, हमारी यही मांग। देहरादून के ISBT जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों? नमस्कार, मैं मनन। नमस्कार, मैं अंकित। हम देवभूमि लाइव से आज देहरादून के गांधी पार्क के मेन गेट पर मौजूद हैं, जहां पर देहरादून सिटीजन फोरम ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यहां प्रोटेस्ट हो रहा है और देश भर से लोग मांग कर रहे हैं महिलाओं के लिए सख्त कानून की। उस घटना के दौरान मैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूँगी कि कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उन्हें कराटे का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को संभाल पाए। दूसरा, मैं लड़कों के लड़कियों के सारे स्कूल में ये चाहती हूँ कि उन्हें ये एजुकेशन दिया जाए कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर होना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। पढ़ाई के साथ साथ ये ज्ञान भी उन्हें देना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई अपनी जगह हो रही है, लोगों को डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन ये हरकतें सब हो रही हैं। तो हम ये उस एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा जहाँ पे कि उन्हें ये ज्ञान दिया जाए कि कुछ भी गलत हरकत करने के पहले वो डरे कि उनको पुलिस पकड़ लेगी या उनके साथ कुछ बहुत गलत होगा अगर वो ये हरकतें करते हैं जो समाज में हो रही हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इस एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ ऐड हो। लड़के लड़कियाँ, अब जो घटना हो गई है उसके लिए बस हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम बस बोल सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए मेरा ये संदेश है कि वो इस चीज़ से उनको डराया जाए, स्कूल में भी, पुलिस से भी, समाज में भी, सब तरफ ये सम्मान बिल्कुल सिखाना चाहिए। क्योंकि देश, घर, सबसे पहले घर सफल तब होगा जब उस घर में उस नारी का सम्मान होता है। जिस भी घर में नारी का सम्मान है, एक महिला का सम्मान है, तो वो घर सुंदर बनता है। वैसे ही घर से बाहर निकले तो वो एक जो कॉलोनी है जहाँ पे हम रहते हैं, वो नगर है, वो सुरक्षित बनता है, वहाँ सब सम्मान करें उसका। फिर वो बाहर निकले तो थोड़ा सा समाज तो फिर प्रदेश से फिर देश। ये मैं मानती हूँ आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना कि औरत को है, लेकिन वो जो कुकर्म है उसमें वो आदमी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो एक अकेली औरत रहती है और 5 लोग उसके आसपास आ जाते हैं, तो ये नेचुरल है कि वो ज्यादा पावरफुल होंगे उससे, उस औरत से। तो कर्म उसी के साथ हो रहा है तो फिर मुसीबत भी उसी की हो रही है। तो ये समस्या है। हमें मैन वर्सेस वुमन की आवाज नहीं उठानी चाहिए। हमें गलत बात जो हो रही है, हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि आदमी गलत है और औरत बुरी है, या बच्ची डर रही है और आदमी ही बुरा है हमेशा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। हमें बस उनके दिमाग में जो गलत लोग हैं, उनके जो जाले हैं, उससे साफ करना। देखिए, विचार तो मेरा ये है कि अपने भारत देश में ही जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्या बताएं। अभी देखिए, रिसेंटली जो कांड हुआ है देहरादून में ISBT के पास, उत्तराखंड में ही हुआ है ये, हमारे उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर देवी देवताओं की भूमि है ये। और अब यहाँ भी ऐसा काम, मैं बहुत चिंतित हूँ इसके लिए, बहुत ज्यादा मैं शॉक्ड हूँ कि हम अपनी देवभूमि में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएं, बताइए। सब कुछ महिलाओं के लिए कि अगर ये महिला गलत है कि ये 10 से 11 क्यों निकली है रात को 2 बजे तक, वो महिला आपने सोचा उससे पूछ के कि वो इतना सरवाइव रात के 2 बजे क्यों निकल रही है, वो क्यों इतना सरवाइव कर रही है। और अगर निकली है किसी मजबूरी से तो आप लोग उसका ये फायदा उठाओगे। ऐसे काम, मैं इस वाले केस से तो हम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और बहुत ही ज्यादा, मतलब मेंटली बोलते हैं ना, डिप्रेस्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा कि हम अपनी देवभूमि को छोड़कर कहाँ जाएं, बताइए, कहाँ सुरक्षित है।
देखिए मैं बताती हूँ, पेरेंट्स का जो डर है ना वो अपनी बच्चियों के लिए है। पूरा समाज पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, वो सिर्फ लड़कियों को गलत ठहरा सकता है। जिम्मेवारी कौन ले सकता है? जिसकी खुद की बेटियां होंगी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, ठीक है ना। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भले ही बेटी नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटों को कभी ऐसे संस्कार नहीं दूंगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आप बोल रही हैं ना कि क्या कहते हैं, क्या बोला, प्लीज आप रिपीट कीजिए एक बार। कि लड़कियों को बोला जा रहा है तुम्हें बदलने की जरूरत है, लड़कों को नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि अपराधियों को, दोषियों को दंडित नहीं किया जा रहा है, उन्हें सजा नहीं मिल रही है। अगर उनको सजा मिले उसी समय सीसीटीवी कैमरा सब जगह है, ठीक है ना, छानबीन करिए, निकालिए, हाई प्रोफाइल लोग हैं तो क्या हुआ, निकालिए उन्हें घर से बाहर। इसी वजह से पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उन लड़कों को जाकर कुछ नहीं बोल सकते। सरकार उनके खिलाफ, वो अपनी बच्चियों पर ही वो कर रहे हैं, है ना, पाबंदियां लगा रहे हैं कि तुम लेट नाइट मत घूमो, तुम लेट नाइट सरवाइव ना करो, जो होगा देखा जाएगा, गरीबी में जिंदगी काट लेंगे, तुम जॉब करने शहर क्यों जा रही हो? क्यों? क्योंकि शहर में भेड़िए बैठे हुए हैं इस तरह के। मेरा नाम अनूप नौटियाल है और आज ये जो हमने यहाँ पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये आपने जैसा देखा कि ये जो पूरा महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो देश की बात हो, हमारे राज्य की बात हो, देहरादून की बात हो, और आपने इसमें कई बातें सुनी। एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देहरादून सिटीजन फोरम जो कि जिसने आज के इसको आयोजित किया है, हम 12 मांग जो हैं, जो हमारी एक मांग पत्र है, और ये आप देख सकते हैं, इन 12 अलग अलग मांगों को जो कि महिला सुरक्षा को संबंधित है, इस मांग पत्र को हम देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आदरणीय जो मुख्य सचिव महोदय हैं, हम उन्हें ये देंगे। इसमें 12 अलग अलग मांग हमारी हैं जो कि महिला सुरक्षा से, तो चाहे वो किस तरीके से चाहे वो एजुकेशन की बात हो, अवेयरनेस की बात हो, स्पीडी ट्रायल की बात हो, देहरादून शहर में जो बिल्कुल बदहाल हो चुकी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, सीसीटीवी कैमरे की बात हो, जो पूरे शराब की जो जिस तरीके से दुकानें हर 10-10 मीटर में खोली जा रही हैं, उसको बंद करने की बात हो, इन तमाम मांगों को लेकर ये मांग पत्र जो है आगे दिया जाएगा। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पूरे देशवासियों के गुस्से को भी यहाँ पर जाहिर करते हैं और एक मजबूत मांग रखते हैं कि जितने जो राजनीतिक दल हैं और पूरी जो व्यवस्था है, वो इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से काम करे और देश की महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करे। धन्यवाद। मैम, मैं महिला सुरक्षा के उससे यहाँ पे एक्टिव हुई हूँ आज, और बहुत विडम्बना की बात है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद इतने टाइम से मतलब जो हर जगह देखो बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये केवल जो है बोलने के लिए ही रह गया है, इस पर कोई भी अमल नहीं करता है। आज मतलब इतने विकसित होने के बाद, हम 21वीं सदी में आने के बाद, और लड़कियाँ इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब बहुत कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब औरत सुरक्षित हो या नारी सुरक्षित, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उन्हें आज ही प्रताड़ित किया जाता है। तो मैम, ये जो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ये प्रताड़नाएं हैं, तो इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, हमें ही इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हमें सफलता मिलेगी। तो ये बहुत ही बुरा है कि मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी स्थिति जैसी की तैसी है। मैम, इस टाइम पे हौसला देने के लिए मैम, जो अपने अंदर की मतलब जो ये चीज़ें हैं जो हम लड़ रहे हैं मैम, एक पॉजिटिविटी है मैम, हम जो सबके लिए सोचते हैं। और वैसे मैम मैं लिखती हूँ, तो मैम मेरी जो लिखने की जो कला है मैम, वही मेरे को मतलब जागृत करती है और एक वो देती है कि मैं लिखूँ। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, नारी शक्ति, एक अभी बोली भी थी समाज, और एक और लिखी है कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। तो मैम सबसे ज़्यादा जो ये लिखने वाली चीज़ है, ये मेरे को बहुत मोटिवेट करती हूँ मैम। मैं इसी के बेस पर हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। तो मैम ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, मुझे बहुत मतलब सारी चीज़ें महसूस होती है, सबका दर्द, सारी चीज़ें। इसलिए ये जो जी मैम जो अभी लिखी थी ना, तो क्या बोलते हैं, अभी जो ये कांड हुआ था कोलकाता वाला, तो उस टाइम पे लिखी थी कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। तो उसकी पंक्तियाँ थी कि देश भले ही आज ऊंचा है, ऊंची उसकी शान है, लेकिन फिर भी होता बेटियों का अपमान है। एक नहीं खतरे में आज हजारों द्रौपदियों की जान है, कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। केवल नारी ही नहीं, भारत भी शर्मिंदा है, जब तक नारी का अपमान करने वाला जिंदा है। इंसानियत के चोले में बैठा शैतान है, कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। तो बाकी कुछ पंक्तियाँ मुझे ढंग से याद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही लिखा था, तो इस टाइप से मेरी ये कविता थी, जिसका टॉपिक था कैसे कहोगे मेरा भारत महान है। मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति, मैं फिटनेस और सेल्फ डिफेंस का एक्सपर्ट हूँ। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो रही है महिलाओं और लड़कियों के प्रति, तो इससे पूरा देश स्तब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा, क्योंकि मैं 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट की फील्ड में, इसको आधार बनाकर मैंने एक छोटा सा कोर्स एक डिज़ाइन किया है लड़कियों के लिए,
ठीक है, जो गरीब लड़कियां उनके लिए बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री है। इसमें यह है कि अपनी ईडीसी को हम मौके पर हथियार बनाकर कैसे इस्तेमाल करें और कैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाएं। ईडीसी में आता है आपका एवरीडे कैरी, आपका पेन, मोबाइल, चूड़ी, चुन्नी, बन पिन, बन स्टिक, वाटर बॉटल, हैंड बैग, स्कूल बैग, आपकी टोपी, आपका छाता, आपकी गाड़ी की चाबी। तो इनको मौके पर हथियार बनाकर दुश्मन के नाजुक अंगों पर प्रहार करके कैसे हम उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने प्रियजनों की जान को बचा सकते हैं। देखिए, समाज में इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए पुलिस है, न्यायालय है, कानून है, प्रशासन है, सब है, मगर वक्त पे केवल आप अपने साथ हैं। ठीक है, तो उस वक्त आपका पैसा, आपकी पहुंच, आपकी पावर कुछ भी काम नहीं आता। उस वक्त काम आती है आपका स्ट्रेंथ, आपकी स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी सिक्स सेंस। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी अभिभावकों से, कि आप अपनी बेटी को जितना पढ़ाना चाहें उससे ज़्यादा पढ़ाइए, परंतु हमेशा उसकी सेल्फ डिफेंस स्किल को, कॉम्बैट स्किल्स को भी एनहांस करते रहिए। देखिए, क्योंकि वक्त पे केवल हम स्वयं ही अपने साथ होते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें लड़ना भी जरूर सिखाएं, तभी जो है वो समाज में सुरक्षित रह सकती हैं और निर्भीक होकर आगे बढ़ सकती हैं। जी, मेरा नाम वैसे है, पानी चलाने वाले का नाम रामलाल है और मेरा नाम कटपुतली है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आदमी का नाम रखूँ तो जेंडर का प्रॉब्लम होता है, महिला का नाम रखो तो जेंडर का प्रॉब्लम है। तो सब जाति, नाम, अब उसी में ना जेंडर छुपा हुआ है यार, वही तो इक्वालिटी नहीं जा पाता, इसलिए मैंने कटपुतली रखा है अपने यहाँ पर। मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जिंदा लोग हैं, ईश्वर की बनाई हुई कठपुतलियां हैं, कम से कम समानता और मानवता जो आज पूरे देश में महिलाओं, दो आधी आबादी औरतों के लिए, आधी आबादी के लिए जिस तरीके का संकट आ रहा है, जिस तरीके का देश भर में, दुनिया भर में महिलाओं के बीच में जो परेशानियां हो रही है उनको, आज रात जैसी चीज, छोटे छोटे बच्चों की जैसी चीज, अभी बताइए, ये शर्मनाक बात नहीं है? वह तो मुर्दा होके मेरी जान जम रही है। ये जिंदा लोगों को पता नहीं क्यों शर्म आ रही है, क्यों नहीं इनका डूब पड़ने का मन करता है, क्यों नहीं आवाज उठाने का मन करता है। मेरे जिंदगी में कितने सारे अनुभव मैं देख रहा हूँ, फिर भैया कोई छोटा अनुभव था क्या जानने के लिए? मेरे आसपास में जो अभी आप ये देखिए, उन्नाव में जो हुआ वो क्या हो रहा है, अभी वो देख लीजिए आप। जो हाथरस में हुआ वो मेरे आंखों के सामने, मतलब मैं देख रहा हूँ उसको, हाथरस में जला दिया गया बच्ची को, बताइए है ना। और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। हम तो आए दिन देख रहे हैं जी मैडम जी, जानने को लेके जो गरीब महिलाएं हैं उनके साथ किस किस तरीके का, पैसे वाले लोग, धनी लोग, काम में जो मजदूरी रखने वाले लोग किस किस नजरिए से औरतों को देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये आदमी का चेहरे होने से भी मुझे तो थोड़ी शर्म आती है। मैं समझता हूँ कि इंसान को उसका अंदर का मानव जागना चाहिए। जेंडर बराबर तो है, भगवान ने तो सबको इंसान ही बनाया है ना, इतना कहाँ सर पे चढ़ जाएगी, है ना। माँ बाप और संस्कार और देश का संस्कार, शिक्षा का संस्कार, हमारी हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का संस्कार, एजुकेशन का संस्कार, ये क्या ये संस्कार है जो आज आए दिन हम सुनाया जा रहा है। आज आप यही देख लीजिएगा, कलकत्ता का देख लीजिएगा, क्या क्या बताऊं मैडम, क्या क्या बताऊं। मैं समझता हूँ एक जैसे सब नहीं है, सब पुरुष एक जैसे नहीं है, अच्छे पुरुष भी है दुनिया में, इसीलिए तो दुनिया चल रही है। अच्छे लोगों का भी है, अच्छे लोगों का योगदान नहीं होता तो आए दिन सड़क पे जिस तरीके की हालत हो रही है वो तो होती। बुराई ये हो रही है कि अच्छे लोग बोल नहीं रहे, ये सबसे बड़ा खतरा है। पढ़े लिखे लोग बोलने वाले बहुत कम हो गए हैं, ये इसका दुख है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बलात्कारी तो 2-4 होंगे, 10-20 होंगे, 40-50 हो गए होंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासी, महिला पुरुष, हर जाति हर धर्म का आदमी बोलता क्यों नहीं है? बोलने की बीमारी है, ये बोल नहीं रहे, और बोलते हैं तो फालतू की बातें बोलते हैं। मैं धर्म की, जाति की, तेरी मेरी लड़ाई है, तेरे से ऊंचा, मेरे से ऊंचा, मैं इस स्कूल का, मैं उस स्कूल का, मैं सब बड़ा पाल रहा है। इंसान ने बचपन से ही बच्चे को अपने माँ बाप पैदा होने से पहले समानता सिखानी चाहिए उसको। लड़का लड़के में भेदभाव, माँ बापों को भाषा बदलनी पड़ेगी, मम्मी पापा को अपना शिक्षा व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। शिक्षा में ये लड़कियों का स्कूल अलग है, लड़कों का स्कूल अलग है, क्यों? वो डर को खत्म क्यों नहीं करते? लड़का लड़की एक साथ बैठे क्यों नहीं पढ़ सकते? लड़का लड़की अगर मान लीजिए स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल में लड़कियां अगर अपने बराबर की बात और बात नहीं कर सकते हैं तो कहाँ बात करेगी, कहाँ से शिक्षा मिलेगी? तो घरों में माँ बाप का पढ़े लिखे लोगों को बच्चों को पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार लोगों ने काफ़ी उत्साह से इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और
देहरादून सिटीजन फोरम के मेंबर्स ने भी, बच्चियों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने अपने अपने राय इस मुद्दे पर रखी और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी और उनकी आशा है कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीरता से कुछ कार्य करेगी। मैं अंकित और मैं मनन। हमारे सहयोगी आज कैमरामैन आशुतोष के साथ और देवभूमि लाइव के साथ बने रहिए ऐसे ही मुद्दों पर